हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं टेली प्राइम। और टेली प्राइम के आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है और सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब मान लीजिए कि ये हमारा दुकान है, या फिर आप ऐसा कह लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा दुकान ही ले लेते, चलिए ना, माई शॉप। माई शॉप। उसके बाद में अब ये उस बंदे का दुकान है जहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं, मतलब कि ये मेरा क्रेडिटर का दुकान है। ये मेरा कौन है? क्रेडिटर है। और उसी प्रकार से ये किसका दुकान है? जो हम लोगों से सामान उधारी में खरीदता है, ये उसका दुकान है, मतलब ये डेप्टर्स का दुकान है। ये मेरा डेप्टर्स का दुकान है। ठीक है, ये मेरा दुकान है, ये क्रेडिटर मेरा क्रेडिटर का दुकान है और ये मेरा डेप्टर का दुकान है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमको कुछ सामान चाहिए था। हम क्या किए, उस सामान सबका एक लिस्ट बनाए, भैया मेरे को ये सामान चाहिए, और ये लिस्ट कहाँ भेज दिए? हम क्रेडिटर के पास भेज दिए। तो अब ये जो लिस्ट होगा ना, इसका एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे? इसका एंट्री हम लोग करेंगे परचेज ऑर्डर में। परचेज ऑर्डर में करेंगे, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परचेज ऑर्डर। अभी हम लोग उसको ऑर्डर दिए हैं कि ये सामान हम लोग को चाहिए। अब क्या होगा ना कि ये बंदा इस ऑर्डर का गुड्स जो होगा हम लोग तक पहुंचा देगा। क्या करेगा? ये सामान का अकॉर्डिंग वो सामान हम लोग को पहुंचा देगा, मतलब कि यहाँ गुड्स वो निकाला और हम लोग का दुकान तक पहुंचा दिया। अब ये जो गुड्स हम लोग को मिल रहा है ना, इसका एंट्री हम लोग को कहाँ करना होगा? जब हम लोग गुड्स रिसीव कर लेंगे तो उसका एंट्री हम लोग को रिसीप नोट बाउचर में करना होगा, जब हम लोग गुड्स रिसीव करेंगे। अब ये क्या करेगा ना, गुड्स के साथ में हम लोग को तो बिल भी देगा ना। एक गुड्स के साथ में क्या देगा? भैया आपका इतना टोटल हुआ बोल के बिल भी देगा ना। तो ये जो बिल होगा ना, इसका एंट्री हम लोग को कहाँ करना पड़ेगा? इसका एंट्री हम लोग को करना पड़ेगा परचेज बाउचर में। और जैसे ही हम लोग परचेज बाउचर में इस बिल का एंट्री करेंगे ना, तो हमारा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग हो जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो परचेज ऑर्डर और ये रिसीव नोट्स का एंट्री जब हम लोग करेंगे, तो जो हमारा अकाउंट है ना, उसमें अफेक्टेड नहीं होता है, उसमें अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, परचेज में बिलिंग होने के बाद में ही हमारा अकाउंट बुक में अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये आपका परचेज ऑर्डर हुआ। ठीक है, और सेल ऑर्डर भी मैं समझा देता हूँ। उसी प्रकार से क्या हुआ कि डेप्टर्स जो है ना, वो कुछ सामान उसको चाहिए था, जो हम लोग से सामान उधारी में खरीदता था ना, उसको हम लोग से कुछ चाहिए था, तो वो भी एक लिस्ट लिखा और ये लिस्ट हम लोग को पास भेज दिया। अब ये लिस्ट जैसे हम लोग रिसीव किए, तो हम लोग फिर इस लिस्ट का एंट्री कहाँ करेंगे? सेल ऑर्डर में करेंगे। कहाँ करेंगे? सेल ऑर्डर में करेंगे। जब डेप्टर्स हम लोग को एक लिस्ट दिया कि मेरे को ये सामान चाहिए, तो वो क्या हो गया? हमारा सेल ऑर्डर हो गया। फिर हम लोग क्या किए, डेप्टर्स जो सामान बोला था वो सामान हम लोग डेप्टर्स का दुकान तक पहुंचा दिए। गुड्स जो था उसको हम लोग क्या किए? पहुंचा दिए। तो जैसे ही ये गुड्स को हम लोग पहुंचाएंगे, जैसे ही ये गुड्स को हम लोग पहुंचाए, तो फिर इस गुड्स का एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे? इस गुड्स का एंट्री हम लोग डिलीवरी नोट्स में करेंगे। कहाँ करेंगे? डिलीवरी नोट्स में करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? जैसे कि वो डेप्टर्स हम लोग को लिस्ट दिया था, वो लिस्ट मिलने पे हम लोग का वो सेल ऑर्डर हो जाता है, उसका एंट्री हम लोग सेल ऑर्डर में करते हैं। फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जैसे ही हम लोग को डिलीवर कर देते हैं, तो उसका एंट्री हम लोग डिलीवरी नोट्स में कर देते हैं। और फिर उसी प्रकार से हम लोग सिर्फ गुड्स तो डिलीवर नहीं करेंगे ना, हम लोग प्लस क्या भेजेंगे? भैया बिल भी तो भेजेंगे ना बना के। तो ये जो बिल का एंट्री होगा, ये कहाँ पे होगा? ये आपका सेल में होगा। ये कहाँ पे होगा? ये आपका सेल में होगा। तो आई होप कि आप सबको सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग और परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा कि ये होता क्या है। और अब मैं एक क्वेश्चन के जरिए भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है ना।
तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, गिवन सेल ऑर्डर, सॉरी ये सेल ऑर्डर नहीं, सबसे पहले परचेज ऑर्डर से मैं, क्योंकि सेल ऑर्डर तो हम लोग रिसीव करेंगे ना। गिवन परचेज ऑर्डर टू रमेश, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर भी मैं दे देता हूँ। ऑर्डर नंबर मैं दे देता हूँ R/PO/001। और क्या ऑर्डर है भाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए कि हम लोग LED का ऑर्डर दिए हैं। कितना LED? 10 यहीं पे कर देता हूँ, 10 पीस LED 4,000 रुपया करके, 4,000 रुपया करके। देखिए 10 है ना, 10 LED का हम लोग ऑर्डर दिए। किसको ऑर्डर दे रहे हैं? हम लोग रमेश को ऑर्डर दे रहे हैं। रमेश कौन होगा? हमारा क्रेडिटर होगा। ओके, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है ना, मैंने इसको हटा दिया। अब इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग सबसे पहले जाएंगे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद में हम लोग को परचेज ऑर्डर एक्टिवेट करना होगा। तो उसके लिए आप F10 दबाइएगा, या यहाँ पे देखिए F10 लिखा हुआ है, इसके सीधा सीधा में यहाँ अदर वाउचर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ शो इन एक्टिव में जाना होगा, और शो इन एक्टिव में जाने के बाद में, शो इन एक्टिव में जाने के बाद में यहाँ पे देखिएगा परचेज ऑर्डर का आपको नाम दिख रहा होगा, देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ये परचेज ऑर्डर दिख रहा है ना, यहाँ पे जाना होगा हम लोग को। तो चलते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। देखिए परचेज ऑर्डर, यहाँ पे आने के बाद में आप इंटर मारिएगा। ये आपसे पूछेगा कि आप इस वाउचर को एक्टिवेट करना चाहते हैं, आप इंटर मारिएगा। और देखिए ये वाला वाउचर आ गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे? पार्टी का नाम पूछ रहा है। तो क्या था, पार्टी कौन था? हमारा रमेश था ना। ठीक है, रमेश से हम लोग खरीद रहे हैं, और रमेश कौन है? हमारा सैंड्री क्रेडिटर है ना, हमारा क्रेडिटर। ठीक है, सैंडी क्रेडिटर है ना हमारा। ठीक है, और उसके नीचे में यहाँ पे क्या पूछ रहा है? परचेज का लेजर। तो यहाँ हम लोग क्या बना देंगे? एक परचेज का लेजर बना देंगे हम लोग। ठीक है ना, और उसके बाद नेम ऑफ द आइटम। तो यहाँ पे एक डब्बा आएगा जहाँ पे हम लोग को क्या देना होगा? स्टॉक आइटम देना होगा। ठीक है ना, तो चलिए दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, और फिर वापस से हम लोग यहाँ जाएंगे। और अब यहाँ पे Alt+C में दबा रहा हूँ। Alt+C दबाने के बाद में यहाँ मैं रमेश का लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, RAMESH। रमेश कौन था? हमारा क्रेडिटर। तो इसको मैं डाल देता हूँ सैंडी क्रेडिटर पे। उसके बाद फिर इंटर 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 इंटर, ये सब में देखिए जो डिटेल होगा आप भरिएगा। फिलहाल तो मेरे पास कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है ना, तो हम लोग ऐसे सीखने के लिए बना रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर नंबर, तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर एक मैंने बनाया था R/PO/00। ये सारा चीज़ देखिए आपका इनवॉइस में रहता है, जो ऑर्डर नंबर आएगा उसमें लिखा हुआ रहता है, तो वही लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं R/PO/001 लिख देता हूँ। देन यहाँ पे हम लोग गए, और यहाँ पे फिर हम लोग को परचेज का लेजर चाहिए, तो यहाँ पे एक परचेज का लेजर मैं बना दूंगा। परचेज का लेजर कहाँ जाएगा? ये परचेज अकाउंट में जाएगा। और फिर इंटर मारते हुए हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाना होगा। तो स्टॉक आइटम क्या था? LED था। और उसके बाद यहाँ पे यूनिट हम लोग को क्रिएट करना होगा। तो यूनिट यहाँ पे मैं NOS दे देता हूँ, और उसके बाद फिर इंटर इंटर इंटर। एंड देन देखिए अब यहाँ क्वांटिटी पूछ रहा है, तो 10 था क्वांटिटी, और रेट कितना? 4,000। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4,000, बस हो गया। ठीक है ना,
परचेज ऑर्डर यहाँ पे हम लोग एंट्री जो है यहाँ पे कर लिए, बस इंटर मारते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया जिसमें हम लोग क्या किए, ऑर्डर दिए हैं। ठीक है ना। अब परचेज ऑर्डर देने के बाद हम लोग एक बार बाहर आते हैं यहाँ से, और मैं यहाँ पे आपको ले जाता हूँ डिस्प्ले मोर इन रिपोर्ट में, और ट्रायल बैलेंस में देखिए कोई भी चीज़ अभी आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हम लोग क्या किए, अभी ऑर्डर दिए हैं। और अगर ऑर्डर देखना होगा तो उसके लिए हम लोग को इन्वेंट्री बुक में जाना होगा। इन्वेंट्री बुक में जाने के बाद में रजिस्टर का नीचे में देखिए यहाँ परचेज ऑर्डर बुक लिखा हुआ रहेगा, यहाँ जाना होगा। फिर देखिए अप्रैल में 1 दिखा रहा है, अगर मैं इसको मारूं तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि रमेश को हम लोग एक ऑर्डर दिए हैं जिसका ऑर्डर नंबर यहाँ पे है, और कितना अमाउंट का ऑर्डर है वो भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं लिखता हूँ फिर मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन, रिसीव्ड गुड्स against order number R/PO/001। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स रिसीव कर रहे हैं जो ऑर्डर दिए थे। ठीक है ना, और साथ ही साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ विथ बिल, और हम लोग बिल भी रिसीव कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल भी रिसीव कर रहे हैं। तो हम लोगों को दो जगह एंट्री करना होगा, एक तो कि गुड्स रिसीव कर रहे हैं इसीलिए हम लोग रिसीव नोट्स में एंट्री करेंगे, और फिर बिल भी रिसीव कर रहे हैं मतलब कि हमारा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग उसका एंट्री कहाँ करेंगे, बिल का परचेज में करेंगे। ठीक है ना, आप एक देख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ देता हूँ, रिसीव गुड्स अगेंस्ट ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर नंबर हमारा R/PO/001 विथ बिल। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ, और हटाने के बाद में अब हम लोग यहाँ आ गए, यहाँ पे कहाँ जाएंगे, हम लोग वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद में फिर कहाँ जाना होगा हम लोग को, यहाँ पे आपका अदर वाउचर में जाना होगा। अदर वाउचर में जाने के बाद में शो इनएक्टिव में जाना होगा, और शो इनएक्टिव में जाने के बाद में जैसा कि हम लोग क्या रिसीव कर रहे गुड्स, उसका एंट्री कहाँ करना होगा हम लोग को, रिसीव नोट्स में। तो ये देखिए यहाँ रिसीव नोट्स है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करिएगा, और ये आपसे पूछेगा आर यू एक्टिव द रिसीव नोट्स, तो यहाँ यस कर दीजिएगा। देखिए रिसीव नोट्स आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग किससे रिसीव कर रहे हैं ना, गुड्स किससे रिसीव कर रहे हैं भाई, हम लोग ऑर्डर रमेश को दिए थे तो गुड्स भी तो रमेश से ही लेंगे ना। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही है, देखिए मैं थोड़ा देर के लिए यहाँ रुक जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए मेरा बात। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये ऑर्डर नंबर जो हम लोग वहाँ लिखे थे। अब यहाँ पे ये ऑर्डर नंबर मेंशन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में हम लोग गुड रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि एक ऑर्डर नंबर नहीं हो, बहुत सारा ऑर्डर नंबर हो, तो जिस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट आप गुड्स रिसीव कर रहे हैं वही ऑर्डर नंबर यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं वापस से, और यहाँ से ये ऑर्डर नंबर मैं ले लेता हूँ। उसके बाद इंटर मारते हुए हम लोग आगे जाएंगे, फिर मैं इंटर मारते हुए आगे जाता हूँ, फिर एलईडी। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट ये है आपका यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर। देखिए ये जो ट्रैकिंग नंबर है, ऑर्डर नंबर है, ये सारा चीज़ मतलब डिटेल आपके पास होगा, उसी को आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप जो ट्रैकिंग नंबर लिखेंगे ना, तो ये ट्रैकिंग नंबर कहाँ पे काम आएगा, जब आप बिल बनाएंगे ना, परचेज में एंट्री करेंगे, एट दैट टाइम आपको ये ट्रैकिंग नंबर देना होगा। अभी फ़िलहाल हमारा जो ऑर्डर नंबर था उसी को मैं ट्रैकिंग नंबर में देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे इसी को देते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं, और इसको इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर देते हैं। तो अब क्या हो गया कि हम लोग परचेज ऑर्डर दिए, परचेज ऑर्डर जो दिए थे उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम लोग क्या किए, गुड्स रिसीव कर लिए, उसका एंट्री हम लोग कहाँ कर दिए, रिसीव नोट्स में कर दिए। अब इसका इफेक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके लिए हम लोग को जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जाएंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं Alt F1 अगर दबाऊं डिटेल में,
तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक बात तो दिख रहा है कि सैलरी क्रेडिटर्स 40,000 देना है, वो दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिख रहा है, परचेज बिल टू कम। देखिए एक्चुअली में गुड्स तो हम लोग रिसीव कर लिए, गुड्स तो उससे ले लिए ना, मगर अभी हम लोग परचेज में एंट्री नहीं किए हैं। यहाँ पे अगर मैं मारूँ तो देखिए क्या दिखाएगा, एक लाइन होगा, इस लाइन से ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखता है गुड रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड, मतलब बिलिंग नहीं किए हम लोग अभी, बिल मतलब हम लोग रिसीव नहीं किए। बिल रिसीव करने का मतलब है, बिल रिसीव का मतलब है कि आपको परचेज में इसका एंट्री करना है। आप परचेज में अभी तक एंट्री नहीं किया, और जब तक आप परचेज में एंट्री नहीं करेंगे दैट मीन्स आप अभी तक सामान परचेज नहीं किया, आपका परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं पीछे जाता हूँ, एक मिनट, हाँ, अब यहाँ हम लोग जाएंगे वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद में अब आपको परचेज में एंट्री करना है, तो उसके लिए परचेज वाउचर को एक्टिवेट करने का तो ज़रूरत नहीं पड़ता ना, वो तो यहीं रहता है, F9 दबाइएगा तो आ जाएगा। और यहाँ पे जाने के बाद में बिल किससे रिसीव करेंगे भाई, जिससे गुड्स रिसीव किए थे, तो रमेश। यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था, वो जो ट्रैकिंग नंबर है उसको यहाँ पे लेना होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। बाकी सारा काम जो है आपको कुछ नहीं करना है, इंटर मारते हुए आगे बढ़ना है। इसको जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया वैसे ही मेरा जो परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग था वो कंप्लीट हो गया। अगर मैं आप लोगों को यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में लेके जाऊँ, दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा था कि गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव, अब वो देखने को नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स हमारा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है। अब इसी प्रकार से हम लोग को सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग भी करना है, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन यहाँ मैं लिखूँगा, यहाँ मैं लिखता हूँ रिसीव्ड सेल ऑर्डर फ्रॉम सुरेश, ठीक है। सुरेश से हम लोग सेल ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर नंबर SSO001, ये सेल ऑर्डर है। और क्या ऑर्डर है, 5 LED का ऑर्डर है 6000 करके, कितना, 6000 करके। तो इसका एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, इसका एंट्री जो होगा वो हम लोग सेल ऑर्डर में करेंगे, जाहिर सा बात है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लिख लीजिए, हम लोग इसको भी करते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ और वापस से हम लोग टैली में आ गए यहाँ पे। एंड देन यहाँ मैं वाउचर में जाऊँगा, एंड वाउचर में जाने के बाद में फिर हम लोग को सेल ऑर्डर एक्टिवेट करना होगा ना, तो ऑर्डर में जाना होगा, सॉरी क्या था, अदर वाउचर में जाना होगा, और उसके बाद यहाँ शो इनएक्टिव में जाना होगा। शो इनएक्टिव में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पे आपको सेल ऑर्डर दिख रहा होगा, यहाँ पे जाके आप इंटर मारिएगा और फिर इंटर मारिएगा, तो देखिए आपका सेल ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद में आप पार्टी का नाम क्या था, सुरेश था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सुरेश। सुरेश कौन है, हम लोग का डेप्टर्स है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सैंडी डेप्टर्स, और फिर इंटर मारते हुए हम आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे, और यहाँ पे हम लोग को देना होगा ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर क्या था, S/SO/001। उसके बाद यहाँ पे एक सेल का लेजर हम लोग को बनाना होगा, यहाँ पे बना देते हैं, एक सेल का लेजर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आइटम LED, कितना क्वांटिटी का ऑर्डर मिला है, 5, कैसा रेट फिक्स हुआ है 6000 करके, मतलब वो मांग रहा है हम लोग से, और उसके बाद में इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसका जो इफ़ेक्ट होगा अगर वो हम लोग देखना चाहते हैं तो एक बार हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे सेल डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके ट्रायल बैलेंस में अगर मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे सेल से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ सेल ऑर्डर रिसीव किए हैं, इसके अगेंस्ट में हम लोग गुड्स अभी तक भेजे नहीं है और ना ही बिल बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वापस अगर मैं आपको इन्वेंट्री बुक में लेके जाऊँ तो यहाँ पे रजिस्टर का नीचे देखिए सेल ऑर्डर बुक दिखेगा,
यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक सेल ऑर्डर हम लोग रिसीव किए हैं। किससे रिसीव किए? तो सुरेश से किए हैं। और कितना अमाउंट का किए हैं? तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भैया हम लोग 30,000 का रिसीव किए, क्योंकि 6,000 करके हम लोग बेच रहे हैं ना, तो 6×5 = 30 होगा। अब उसके बाद हम लोग इसको मान लीजिए कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 होगा शायद ना। हाँ, तो क्या मैं लिखूँगा? यहाँ मैं लिखूँगा डिलीवर्ड गुड्स अगेंस्ट ऑर्डर नंबर क्या ऑर्डर नंबर था? एस, फिर SO, फिर /001 विथ बिल, मतलब बिल के साथ में हम लोग गुड्स क्या किए? डिलीवर कर दिए। तो जो गुड्स डिलीवर कर रहे हैं उसका एंट्री हम लोग डिलीवरी नोट्स में करेंगे, और जो बिल का एंट्री है, जो बिल बनाना है, वो हम लोग सेल में करेंगे। ठीक है ना? तो फिर इसको मैं हटा देता हूँ और आपको फिर से मैं यहाँ ले जाता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग वापस कहाँ जाएंगे? वापस हम लोग वाउचर में जाएंगे। यहाँ वाउचर में आ गए हम लोग। अब यहाँ पार्टी का नाम, यहाँ पे नहीं, वाउचर में आने के बाद में हम लोग को कहाँ जाना होगा? फिर से हम लोग जाएंगे अदर वाउचर में, F10 दबा के, और फिर यहाँ पे शो इन एक्टिव में जाएंगे। और फिर यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को एक्टिव करना होगा, क्या? डिलीवरी नोट्स वाउचर। यहाँ पे देखिए डिलीवरी नोट्स, जब भी गुड्स हम लोग सेल ऑर्डर के अगेंस्ट में डिलीवर करते हैं तो हम लोग उसका एंट्री डिलीवरी नोट्स में करते हैं। तो यहाँ पे डिलीवरी नोट्स को एक्टिवेट कर लिए हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पे पार्टी का नाम, किसको डिलीवर कर रहे हैं? सुरेश को। तो यहाँ पे सुरेश लेना होगा। कौन सा ऑर्डर नंबर है? ये ऑर्डर नंबर है S/0/SO/001। तो इसको हम लोग लेंगे और इंटर मारते हुए फिर हम लोग आगे जाएंगे, और बाकी सबको ऐसे रहने दीजिएगा अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर, आप यहाँ पे कोई भी ट्रैकिंग नंबर दे, कोई भी, मतलब जो ट्रैकिंग नंबर होगा वही आपको देना होगा यहाँ पे न्यू नंबर करके। मैं फ़िलहाल जो ऑर्डर नंबर है उसी को ट्रैकिंग नंबर लेते हुए यहाँ पे आगे बढ़ जा रहा हूँ, और उसके बाद इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना? यहाँ तक काम खत्म हो गया हम लोग का। और अगर मैं अभी आपको फिर से लेके जाऊँ, कहाँ पे लेके जाऊँ? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, एंड देन ट्रायल बैलेंस में, और उसके बाद में अब डिटेल में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको, तो देखिए अब क्या दिखा रहा है। जैसे कि परचेस में क्या दिखा रहा था कि परचेस बिल टू कम, वैसे यहाँ पे क्या दिखा रहा है? देखिए कि गुड्स तो डिलीवर हो गया, मगर सेल जो है, बिल जो है वो अभी तक नहीं बना है, क्योंकि बिल तो हम लोग बनाएंगे ना। तो बिल कहाँ बनाएंगे हम लोग? बिल बनाने के लिए हम लोग को जाना होगा वाउचर में, और उसके बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे? सेल में। और उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग किसका बिल बना रहे हैं भैया? सुरेश का बना रहे हैं। तो यहाँ पे सुरेश कौन सा डिलीवरी नोट्स के अगेंस्ट बना रहे हैं? S/001 के अगेंस्ट में। तो ये ले लेंगे, जो ट्रैकिंग नंबर वहाँ हम लोग नहीं दिए थे वही नंबर यहाँ लेना होगा, और फिर इंटर मारते हुए हम लोग आगे जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। बाकी कुछ नहीं करना, बाकी तो बस इंटर मारते हुए जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग भी ख़त्म हो गया है। और अगर मैं आपको फिर से लेके जाऊं तो देखिए अभी यहाँ पे उस तरह से नहीं दिखाएगा कि आप गुड्स तो डिलीवर कर दिए मगर बिल नहीं बनाए हैं। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं जाऊँ अगर, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको जो सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर दोनों का प्रोसेसिंग समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ मैं बता रहा हूँ, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है। पहले जब हम लोग ऑर्डर देते हैं तो इसका एंट्री हम लोग परचेज ऑर्डर में करते हैं। फिर जब हम लोग गुड्स रिसीव करते हैं तो उसका एंट्री हम लोग रिसीप्ट नोट्स में करते हैं। फिर हम लोग जब बिल रिसीव करते हैं उसका एंट्री, बिलिंग का एंट्री जो होता है उसको हम लोग, परचेज बिल का एंट्री जो होता है उसको हम लोग परचेज वाउचर में करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग।
ठीक है। तो सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे ही हम लोग को सेल ऑर्डर मिलता है उसका एंट्री हम लोग कहाँ कर देते हैं, सेल ऑर्डर में कर देते हैं। फिर जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में गुड हम लोग डिलीवर करते हैं ना, उसका एंट्री हम लोग कहाँ कर देते हैं, डिलीवरी नोट्स में कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद में जब हम लोग कोई बिल बनाते हैं, जिस ऑर्डर का बिल बनाते हैं उसका एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग सेल में कर देते हैं। तो इस तरह से ये आपका सेल ऑर्डर और ये आपका परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।